I am starting third unit of chemistry, which is electrochemistry from +2 क्लास। तो सबसे पहले ये बात आती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कहते किसको हैं। हमने +1 में इलेक्ट्रोकेमिकल शेल पढ़ी थी। आपको रिएक्शन याद हो गई जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती थी। वहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन है उस दौरान जो केमिकल एनर्जी निकलती थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपको बात पता है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो पढ़ेंगे, साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन चेक करना है, रिलेशन स्टडी करनी है किस किस के बीच में, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स डिकम्पोजिशन। तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाए तो उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, इट इज़ ए इलेक्ट्रोलाइट। किस में टूटता आपका? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है। अब हम आते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपकी। ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। जो इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसको हमने नाम दिया है कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको नाम दिया है हमने एनोड। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखो आप, कहाँ से कहाँ है। देखिए एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दो सर्किट हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एक तो आउटर सर्किट है और एक इनर सर्किट है। ये वाला जो आउटर सर्किट है उसमें जो करंट है इट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इनर सर्किट जिसको हमने कहा था इसमें जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ ड्यू टू आयंस। ये जो आयंस हैं यही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इस सॉल्यूशन में। चलिए अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं बात। इसका जो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। ये बता दिया था आपको। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो कैथोड। तो जो आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है जो इलेक्ट्रोड, उस पर चार्ज होगा आपका नेगेटिव। ठीक है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड जुड़ा है उस पर चार्ज होगा आपका पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है जो हमने एक्वस फॉर्म में ले रखा है या मोल्टन फॉर्म में ले रखा है उसमें क्या प्रेजेंट है? आयंस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो कैथोड पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ मूव करेंगे आपके कौन से आयन? पॉजिटिव आयंस। ठीक है। ये बात आपको पता है, अपोजिट आयन अट्रैक्ट्स। ओके। और जो नेगेटिव आयंस हैं वो मूव करेंगे किसकी तरफ? एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि उस पर जो चार्ज है वो कैसा है आपका? पॉजिटिव है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो समझने की है। कैथोड पे हमेशा ही होगी रिडक्शन, ये ध्यान रखना है आपने। कैथोड पे रिडक्शन होगी और एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। आप सभी को पता है रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो ये पॉजिटिव आयंस हैं
जब ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे इसकी तरफ, तो देखिए यहाँ से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो आयंस हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, जो पॉजिटिव आयंस हैं। जब पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या होगा, इनका जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूँ, अगर मेरे पास ए पॉजिटिव है कोई आयन और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका, ए में। उसी तरह से जो नेगेटिव आयंस हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो मेरे पास बी नेगेटिव आयन है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। एक नेगेटिव पहले ही था, वो नेगेटिव चले गया, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, बी में। तो जो आयंस हैं वो डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज का मतलब उनका जो चार्ज है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी चेंज। द डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। एक सेकेंडरी चेंज भी होता है। सेकेंडरी चेंज किसको बोलते हैं, जो ये प्राइमरी चेंज के बाद जो प्रोडक्ट बना है, जब वो आपस में कंबाइन करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट देता है, तो उसको बोलेंगे हम कौन सा चेंज, सेकेंडरी चेंज। जैसे आपका मान लो प्राइमरी चेंज आपका हाइड्रोजन, जैसे H पॉजिटिव था, ठीक है, किसकी तरफ गया, कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया, ये H में, ठीक है। तो H तो देखो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये है प्राइमरी चेंज, जब डिस्चार्जिंग हुई इसकी, H बना जब आपका, ठीक है। तो फिर दो H बन मिल के आपस में क्या बनाते हैं, H2 हाइड्रोजन, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कौन सा चेंज हुआ आपका, सेकेंडरी। H कौन सा हुआ आपका, प्राइमरी चेंज। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इसके। सबसे पहले जो हमारा एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, PbBr2। ये लेड ब्रोमाइड का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो PbBr2 ये किस में डिकम्पोज होगा, अपने आयंस में। कौन कौन से आयंस हैं इसके, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव, लेड आयन और ब्रोमाइड आयन। Pb2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, ठीक है। कैथोड, कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, ध्यान रखना है। तो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा आपका, Pb2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, Pb में। ये आपने ध्यान रखना है, जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे ताकि न्यूट्रल स्पीसीज बन सके। अब कैथोड पे, कैथोड पे रिएक्शन हो गई आपकी। अब बात आती है एनोड। एनोड पे चार्ज है आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ कौन से आयन मूव करेंगे, Br2। कितने हैं, 2 हैं, तो 2Br नेगेटिव, ठीक है। एक Br नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और 2Br नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये बन जाएगा आपका Br2, मॉलिक्यूल बन जाएगा Br2 का। Br अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये होगी रिएक्शन आपकी एनोड पे। अब दोनों को ऐड करोगे ओवरऑल इक्वेशन दिखने के लिए, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा आपका, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव, ये बना आपका फिर Pb प्लस Br
2। ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन हो गई। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि बताइए एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल इसी तरह से है, सोडियम क्लोराइड है NaCl फॉर्मूला इसका, ठीक है। डिकम्पोज होने के बाद क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मोल्टन की बात कर रहा हूँ मैं, ये मतलब पिघला रखा है हमने, ठीक है। उस तरह से कैथोड, कैथोड पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, ठीक है। कौन से आयन मूव करेंगे इसकी तरफ, पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ठीक है, प्लस E। तो ये क्या बन गया आपका Na सोडियम। डिस्चार्जिंग होगी, चार्ज खत्म हो गया, तो ये कौन सा चेंज हुआ आपका, प्राइमरी चेंज, ठीक है। एनोड की बात करें अगर हम, एनोड पे जो चार्ज है वो कैसा है आपका, पॉजिटिव। कौन मूव करेगा इसकी तरफ, नेगेटिव वाला, Cl नेगेटिव। क्या होगा फिर, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, -E। एक नेगेटिव चार्ज था, क्यों था नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के कारण। अब वही इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बन गया आपका, Cl। इसको बोलेंगे हम कौन सा चेंज, प्राइमरी चेंज। लेकिन Ca अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब क्या होगा, Cl प्लस Cl, 2 Cl आपस में मिलके Cl2 बना देंगे। इसको बोलेंगे हम कौन सा चेंज, सेकेंडरी चेंज। ओके, तो कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, सोडियम, और एनोड पे आपको क्या मिलेगी, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यदि उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं ताकि उसमें आयन बने। एसिड क्या होता है, जो अपने आयंस में टूट जाता है, जो H पॉजिटिव देता है, और पानी में डिसोल्व करते हैं तो अपने आयंस में टूट जाता है। तो एसिड इसीलिए मिलाते हैं क्योंकि एसिड मिलाने के बाद पानी क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर। मान लीजिए आपके पास वाटर था, वाटर अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, ठीक है, H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। यहाँ मैंने डबल एरो लगाया है, डबल एरो का मतलब इसकी आयोनाइजेशन कम होएगी, कम टूटेगा अपने आयंस में। अगर मैं कंप्लीट एरो लगाता हूँ जैसे H2SO4 के केस में लगा रहा हूँ, ये हमने एसिड डाला था, तो ये बनेगा आपका 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ मैंने देखो कंप्लीट एरो लगाया, कंप्लीट एरो का मतलब कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। जितने भी मोल आप H2SO4 के लोगे सभी टूट जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं लास्ट में H2SO4 का, ठीक है। अब उसी तरह से कैथोड और एनोड पे हम रिएक्शंस लिखेंगे। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे बताइए कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, और इस पर क्या होगी, R का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा आपका H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा ये, H में, ठीक है। H अकेला एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो 2H आपस में मिलके क्या बनाएंगे आपके H2। तो पहली रिएक्शन में तो डिस्चार्जिंग हुई, ठीक है, ये तो कौन सा चेंज हुआ आपका, प्राइमरी चेंज। और प्राइमरी चेंज के बाद जो प्रोडक्ट बने हैं वो आपस में कंबाइन करके H2 फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये कौन सा चेंज हुआ आपका, सेकेंडरी चेंज। ओके, अब बात आती है एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। अब देखिए एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव, तो हमारे पास 2 नेगेटिव आयंस हैं, कौन कौन से, एक तो OH नेगेटिव, एक SO4 2 नेगेटिव।
दोनों ही आयंस मूव करेंगे एनोड की तरफ, लेकिन दोनों में से केवल एक ही की ऑक्सीडेशन होगी जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है वो है OH नेगेटिव की। तो जो ऑक्सीडेशन होगी वो किसकी होगी, आपकी OH नेगेटिव की, ना कि SO4 नेगेटिव की। देखो हर स्पीसीज़ की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। तो OH नेगेटिव और SO4 नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, OH नेगेटिव की। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा, देखिए एनोड पे दोनों जाएंगे, एनोड पे चार्ज पॉजिटिव और क्या होगी इस पर ऑक्सीडेशन, तो OH नेगेटिव जाएगा आपका। OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, OH में। ठीक है, फिर चार OH आपस में मिलके, ये ध्यान रखना है, चार OH आपस में मिलके ये क्या बनाएंगे आपके वाटर 2H2O और प्लस आपका O2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यदि आप एसिडुलेटेड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सीजन एनोड पे और हाइड्रोजन कैथोड पे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका वो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। देखो हमने इससे पहले करा था मोल्टन सोडियम क्लोराइड, इजी था। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्वस है, एक्वस का मतलब साथ में क्या प्रेजेंट होंगे, वाटर। ठीक है, H2O। उसी तरह से वीक आयोनाइज होता है तो हम डबल एरो लगाएंगे इसमें, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड दूसरा है, सोडियम क्लोराइड एक्वस की बात कर रहे हैं तो वाटर और प्लस सोडियम क्लोराइड दोनों ही डिसोसिएट होंगे। Na पॉजिटिव ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ओके, अब उसी तरह से कैथोड और एनोड पे क्या कौन कौन सी रिएक्शन होएगी। कैथोड पे देखिए नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है रिडक्शन, देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसकी तरफ, तो जो भी आयन इस इलेक्ट्रोड पे आएगा उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इसका तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। अब कौन कौन से आयन्स आएंगे, देखिए नेगेटिव की तरफ, एक तो H पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और एक आएगा Na पॉजिटिव। ओके, अब जो H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव आएंगे दोनों ही क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है H आयन, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है किससे, सोडियम आयन से। तो H पॉजिटिव की अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो रिडक्शन भी किसकी होगी, H पॉजिटिव की ही होगी। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ है, H में, और फिर उसके बाद H प्लस H किस में कन्वर्ट हुआ है आपका H2 में। तो प्रोडक्ट आपको मिला है हाइड्रोजन मिलेगा, ध्यान रखना है। अगर आप एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कैथोड पर H2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, लेकिन यदि आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड की करते हो तो आपको सोडियम मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद बात आती है एनोड की। उसी तरह से सेम बिल्कुल एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे, क्योंकि एनोड पे देखो एनोड से क्या हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन होगा इस पर। तो पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, कौन आएगा इसकी तरफ, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाले कौन कौन है मेरे पास, या तो एक तो OH नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव, दोनों ही जाएंगे किसकी तरफ,
OH नेगेटिव भी और Cl नेगेटिव भी दोनों जाएंगे एनोड की तरफ, लेकिन जो Cl है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है किससे, OH नेगेटिव से। तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी, Cl की। ठीक है, तो Cl नेगेटिव, ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही नेगेटिव था वो लूज हो गया तो ये क्या बन गया, Cl तो कुछ होता ही नहीं है, बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिकुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो Cl प्लस Cl क्या बन जाएगा आपका, Cl2 बन जाएगा। तो जब आप एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कैथोड पे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे क्या मिलेगी आपको, क्लोरीन गैस। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस का मतलब इसमें वाटर भी है और साथ में कॉपर सल्फेट भी है, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो ना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जो ना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्वस है, एक तो वाटर लेना पड़ेगा आपको H2O, उसी तरह से वीक आयोनाइजेबल है तो डबल एरो लगेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कॉपर सल्फेट Cu साल्ट है ये, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। आगे फिर उसी तरह से रिएक्शंस होंगी इसमें कि कैथोड, सबसे पहले कैथोड पे बताओ कैसा चार्ज, आप तो बहुत बार कर चुके हैं, नेगेटिव चार्ज। और क्या होगी कैथोड पे, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे कौन जाएगा, पॉजिटिव आयंस। कौन कौन से पॉजिटिव आयंस है मेरे, H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, दोनों जाएंगे कैथोड पे। दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन आयन से। तो रिडक्शन भी होगी किसकी, कॉपर की ही होगी। तो Cu2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन गया आपका, Cu, कॉपर बन गया। कौन सा चेंज, प्राइमरी चेंज। एनोड पे क्या प्रोसेस होगी, एनोड पे चार्ज उसी तरह से पॉजिटिव, तो दोनों ही आयन जाएंगे नेगेटिव वाले, OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव, दोनों पे चार्ज नेगेटिव है, दोनों जाएंगे एनोड पे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो OH नेगेटिव की ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल या डिस्चार्ज पोटेंशियल से पता चलेगा, ये हम आगे डिटेल में करेंगे इस बात को। तो OH नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है वही, एक नेगेटिव है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वही लूज कर दिया तो क्या बन गया, OH नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्राइमरी चेंज है ये, तो 4 OH आपस में कंबाइन करके 2H2O और प्लस O2। ठीक है, तो जब आप एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड तो ऑक्सीजन गैस तो मिलेगी आपको कहाँ पर, एनोड पर, और कॉपर मिलेगा आपको कहाँ पर, कैथोड पर। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, वहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थे, यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो है एक्वस ही। ठीक है, उसी तरह से सेम वाटर है, आयोनाइज होगा किस में, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। और क्या, कॉपर सल्फेट साल्ट है, साल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो Cu2 पॉजिटिव
और प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक है, उसी तरह से जो कैथोड पे क्या होगा, दोनों आयन जाएंगे। कौन कौन से आयन? H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। जो Cu2 पॉजिटिव आयन्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि रिडक्शन होगी कैथोड पे। तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनेगा आपका? कॉपर Cu। ये डिपॉजिट हो जाएगा आपका कैथोड पर। अब बात आती है एनोड की। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होती है ऑक्सीडेशन, और OH नेगेटिव और SO4 नेगेटिव दोनों मूव करेंगे एनोड की तरफ। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रखे हैं, जो मेटल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रखे हैं कॉपर सल्फेट में, वो भी कॉपर के ही हैं। तो जो हमने इसको बैटरी से जोड़ रखा है, बैटरी इतना फोर्स लगाती है, या फिर कह सकते हो कि जो कॉपर है वो खुद अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जो ऑक्सीडेशन होती है वो होगी आपके कॉपर इलेक्ट्रोड की। OH नेगेटिव की भी नहीं होगी, SO4 नेगेटिव की भी नहीं होगी। किसकी होगी? जो हमने रड उसमें डिप कर रखी है, क्योंकि उसकी खुद की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इन दोनों से ज़्यादा है। किस से? OH नेगेटिव से भी और SO4 नेगेटिव से। तो ऑक्सीडेशन होगी, किसकी होगी? कॉपर की। तो Cu 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu2 पॉजिटिव में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक भी लूज कर सकता था, लेकिन जो Cu2 पॉजिटिव है इट इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कॉपर आयंस ये सॉल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, और जो रड होगी आपकी एनोड वाली कॉपर वाली, वो क्या होने लग जाएगी? डिसोल्व होने लगेगी। ठीक है, जैसे ये है ना आपका, ये कॉपर सल्फेट ले लिया आपने, मान लो कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, वाटर और क्या इसमें? कॉपर सल्फेट है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें, ये एनोड का बना दिया, ये मैंने कैथोड बना दिया। दोनों किससे जोड़ दिया मैंने? बैटरी से, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसको, ये मेरा एनोड है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है? मेरा कैथोड। तो एनोड पे क्या हो रहा था आपका? जो हमने रड ली थी इसकी खुद की क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन। तो ये डिसोल्व होने लगेगी। ठीक है, इसके जो आयन्स हैं वो किस में जाने लगेंगे? सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये डिसोल्व होने लगेगी। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे जो रिडक्शन हो रही थी, किसकी रिडक्शन हो रही थी? Cu2 पॉजिटिव की। तो ये जो रड है इस पर डिपॉजिट मिलेंगे आपको क्या? आपके कॉपर। ओके, तो ये आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस थी। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल भी करे, और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे फैराडे लॉ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से एक न्यूमेरिकल भी आता है।